Good evening, sir. Good evening. Sir, मेरे some questions थे regarding new amendments of IT rules. So, I want to ask you that question. Okay. So, my first question is, sir, what was the main legislative intent behind 2026 amendment of IT rules? जो 2026 अभी रूल आए हैं आईटी रूल्स, उनको लेके जो उनका मेन इंटेंट है ड्यू डिलिजेंस करना कि जो सेग्रीगेटेड जो सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे सर्कुलेट होती है। बेसिकली ये क्या है कि आपका जो एआई जनरेटेड कंटेंट होता है वो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा है, तो इसके लिए लेके इन्होंने इसको अब डिफाइन कर दिया है कि सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन विच इज सर्कुलेटेड ओवर द इंटरनेट शुड बी कंट्रोल्ड इन सच ए वे कि अगर वो इंफॉर्मेशन कुछ मिस इन्फॉर्म कर ली है लोगों को, लाइक किसी ने अगर एआई से कोई ऐसा कंटेंट जनरेट कर दिया जो कि कोई हेट स्पीच है या ऑब्सेंस कंटेंट है या न्यूडिटी है या उसके थ्रू एआई के थ्रू ऑफेंस करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे एक तरह से हमने क्या किया है कि उसको बाउंड डाउन करने की कोशिश की है। जो लोग इसके पीछे हैं उनके लिए उसको सर्कुलेट करके उन लोगों को पकड़ने के लिए ये नए रूल आए हैं। अब इस रूल में एक एक करके चीजें को बात करते हैं। जो फेक एआई जनरेटेड कंटेंट है उसमें आपका डीप फेक जो वीडियो जनरेट होती है वो भी आती है, जो मॉर्फ वीडियो जनरेट हो रही है वो भी आ रही है, जो न्यूड कंटेंट या ऑब्सेंस कंटेंट जनरेट हो रहा है वो भी आ रहा है। तो अगर कोई ऐसा कंटेंट जनरेट करने के सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालता है तो नाउ डेट इंटरमीडिएटरी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी यहाँ पे बाउंड डाउन किया गया है कि अगर उनको कोई ऑर्डर मिलता है, रिपोर्ट करता है या किसी अथॉरिटी से ऑर्डर रिसीव होता है तो विद इन 3 आवर्स दे हैव टू रिमूव दैट कंटेंट फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली इसका यहाँ पे जो ये अमेंडमेंट किया गया है, ये रूल किए गए जो आए हैं, इनका काम क्या करना है कि जो क्रिमिनल है या जो उसके पीछे एंड यूजर है उसकी लायबिलिटी डिसाइड करना, और जो लॉ में लाइक लूप होल्स थी बिकॉज कोई किसी की पर्सनैलिटी राइट्स किसी के हैं लाइक, और किसी की पर्सनैलिटी राइट्स को आप ऐसे किसी को एक एआई जनरेटेड वीडियो करके किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें लायबिलिटी किसकी बनती है? क्या एआई प्लेटफॉर्म की लायबिलिटी बनती है जहाँ पे वो सर्कुलेट हुआ वीडियो उसकी लायबिलिटी बनती है, या जिस एंड यूजर ने वो क्रिएट किया उसकी लायबिलिटी बनती है? तो उस सबको यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है और एक स्ट्रीमलाइन में चीजों को लाने की कोशिश की है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको अभी रिसेंटली जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी, उनकी एक वीडियो इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रही थी। उस वीडियो को जो रियल वीडियो है वो एक न्यूज चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अब किसी ने उनकी वॉइस क्लोन करके और एक एआई जनरेटेड वीडियो बना के उसको सर्कुलेट कर दिया जिसमें वो एक स्टॉक को प्रमोट कर रही है कि आप ये स्टॉक खरीद लो। सो बेसिकली जब वो वीडियो सर्कुलेट हुई और इंटरनेट पे वायरल हुई तो लोगों ने उस जो जिसको प्रमोट कर रही थी, एंडोर्स कर रही थी, उस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये एआई जनरेटेड वीडियो थी। तो इस चीजों को अब कैसे रोका जा सके, इन चीजों को लेकर के अब ये जो नई अभी रूल्स आए हैं, आईटी अमेंडमेंट रूल्स लेके आए हैं, इसमें इन्होंने 2-3 चीजों को बड़े स्पेसिफाई किया। एक तो ड्यू डिलिजेंस, तो जो अथॉरिटीज हैं वो ड्यू डिलिजेंस करें, और बेसिक पर्पस इसका क्या है कि जो स्कैम हो रहे हैं सोसाइटी में उनको रोकना है। अब वो स्कैम कौन कौन से हो रहे हैं, लाइक आपकी कोई वॉइस क्लोन कर लेता है। अब आपकी वॉइस क्लोन करके मैंने आपकी फैमिली में किसी ने कॉल किया आपके फादर को कि सर मैं आपका बेटा बात कर रहा हूँ, आप 10 लाख रुपए इस अकाउंट में डलवा दो, मैं कहीं पे फंस गया हूँ, और आपके नंबर से कॉल भी नहीं आया, किसी थर्ड पार्टी नंबर से कॉल आया, तो दे नीड टू मेक श्योर कि आपके नंबर पे कॉल करके वेरीफाई कर ले। इस तरह से लोगों के साथ में हो रहा है कि क्लोन से और वीडियो कॉल आ रहे हैं, आपकी वीडियो उठा करके, क्योंकि आपका डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपकी कोई वीडियो उठाई और उससे डीप फेक से एक वीडियो जनरेट कर दी और उससे वीडियो कॉल करके आपके पेरेंट्स को बोल रहे हैं जी पैसे दे दो, ये हॉस्पिटल में है, ये यहाँ पे, ये आप फोन करके उनको बोल रहे हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो आपके नंबर पे या जो नोन है या जो वीडियो देख रहे हैं वो भी समझे कि वो पहले वेरीफाई कर लें कि क्या वही पर्सन कॉल कर रहा है एक्चुअल में जिसकी वीडियो कॉल उनको आई है। तो ये डीप फेक जो यूज करके ऐसी वीडियो बना रहे हैं, लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, उनका पैसा लूट रहे हैं, उसको एक तरह से लाइक रोकने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए रूल्स बनाए गए हैं कि ड्यू डिलिजेंस हो, उनकी लायबिलिटी डिसाइड हो किस लॉ में। अब यहाँ पे भी कि अगर किसी ने इस तरह का ऑफेंस किया है तो क्या वो कौन से लॉ के अंडर
फॉल करेगा, Govern. राइट, गवर्न होगा। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा ग्रे एरिया ऑफ लॉ है। यहाँ पे क्या है कि किसी ने जैसे आपको कॉल किया तो पहला ऑफेंस जो मोस्टली होता है वो होता है इंपर्सोनेशन का ऑफेंस। इंपर्सोनेशन में क्या होता है कि वो पर्सन है नहीं बट ही इज शोइंग You're pretending to be someone. टू बी समवन, सो वो बनने की कोशिश कर रहा है, वो जो है नहीं है, Right. तो वो इंपर्सोनेशन का ऑफेंस। दूसरा, उसके पीछे इंटेंट क्या है, इंटेंट बेसिकली उनका चीटिंग का होता है। हाँ, तो चीटिंग का ऑफेंस शुरू कर रहे हैं वहां पे, आपकी मनी, वो पैसा चुराना चाहते हैं उनका, तो वो ऑफेंस वो कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे कोई किसी का वीडियो बना लिया, मॉर्फ वीडियो बनाया, तो दे आर डूइंग द एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको वीडियो भेज करके, जी ये वीडियो आपका है, देख लो आप, और वो दैट वीडियो सीम्स टू बी रियल वन बट दैट नॉट द रियल वन, बिकॉज वो तो आप वेरीफाई कराएंगे, FSL कराएंगे, तब पता चलेगा। तो इन सब चीजों से बचते हुए आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है, और गवर्नमेंट ने भी ये रूल इसीलिए लगाए हैं कि वो थोड़ा सा इस लॉ को और स्ट्रेंथन कर सके, ड्यू डिलिजेंस कर सके, और इसको प्रोहिबिट कर सके, लॉ का AI का मिसयूज कर सके। लॉ को आप लीगली, मतलब AI को आप लीगली यूज कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, जो आपका लीगल चीजें हैं उनको आप कर सकते हैं। AI कैन हेल्पफुल for you from anything, but misuse of the AI is not allowed anymore, और उसको गवर्नमेंट ने आपको लूपहोल करके पकड़ के आपको सजा मिलेगी, तो आप AI का मिसयूज ना करें। लेबलिंग को लेकर के इन्होंने लोग इस पे प्रेजेंट कर दिया कि लेबलिंग करनी है, जो भी कंटेंट क्रिएशन के टूल्स हैं वो उसको लेबल करे कि भाई ये यहाँ से क्रिएट हुआ है कंटेंट, और वो जब सर्कुलेट हो रहा है तो उसकी जो भी प्लेटफॉर्म है दे आर ऑल्सो लाइबल, कि उसको अगर कोई कंटेंट ऐसा है जो हेट स्पीच है, किस तरह का है, तो रिपोर्ट होता है, तो विद इन 3 आवर्स दे हैव टू रिमूव दैट कंटेंट फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म। सो ये सब चीजें ये नए अमेंडमेंट में की गई है। Sir, हम लोग also we are reading a lot about SGI in the new amendment. So please can you explain us about that? SGI is like synthetic generated information. Basically, synthetic generated information means that information is not neutral or natural. That is a generated information through the AI. So that information can be circulated over the internet, but they have to make sure कि that information is not violate the law. और like जैसे आपका एंडोर्समेंट, मैं आपको अभी भी बता रहा था कि किसी पर्सनालिटी या किसी लीडर ने कोई स्पीच नहीं दी है, बट यू कैन जनरेट सच स्पीच ओवर द इंटरनेट यूजिंग AI. सो वो आपके उनके जो राइट है उनको मतलब इन्फ्रिंज करती है। आप किसी के से हेट स्पीच वहां पे बनवा सकते हो और उसको सर्कुलेट कर सकते हो, या उसको डिफेम करने के लिए किसी के लिए ऐसी स्पीच बनवा दी। तो बेसिकली इस जो आप SGI में पढ़ा है, सिंथेटिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन, इसको उन्होंने रेगुलेट करने की कोशिश की है कि ये कैसे सोसाइटी में या जो मीडिया, आपका सोशल मीडिया है, इसको कैसे ये काम करेगा, इसको और कैसे इसको हम लोग गवर्न करेंगे और कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, इसका मिसयूज ना हो बेसिकली। ओके, गॉट इट सर। सर एक और क्वेश्चन था कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है या कोई क्रिएटर है ऐसा जो इन चीज़ों को यूज़ करके, एक्सप्लॉइट करके कोई क्राइम कमिट करता है, तो उसको क्या क्या पनिशमेंट फेस करनी पड़ सकती है अंडर दिस अमेंडमेंट्स? इस पे डिपेंड करता है कि उसने ऑफेंस क्या किया, कंटेंट क्या जनरेट किया है। सपोज अगर किसी का फेक वीडियो उन्होंने, मतलब मॉर्फ वीडियो जनरेट कर दिया, तो वहाँ पे ऑब्सीन कंटेंट में वो फॉल करेगा। अब वो ऑब्सीन कंटेंट अगर किसी सपोज चाइल्ड का है तो उसके ऊपर पोस्ट को भी लग जाएगा। और उसके अलावा आपने किसी का इंपर्सोनेशन किया है तो वो आप किसी किसी सेलिब्रिटी से आप किसी को एंडोर्स करा रहे हो, तो वहाँ पे वो फिर आप डिफेमेशन के भी आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। सो जो कंटेंट क्रिएटर AI का यूज करके कुछ ऐसा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं जो किसी लॉ को वायलेट कर रहा है, तो उसके रेफरेंस में ही उनको पनिशमेंट मिलेगी। किसी को कोई वीडियो ऐसे है कि किसी को अबेट कर रहा है या कोई आपने हेट स्पीच दे दी, तो आपके ऊपर अबेटमेंट के चार्जेस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस, या आपने हेट स्पीच है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो उसके ये भी आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। तो इट्स ऑल depend upon the content which has been generated using AI. So यही इसके बारे में है कि उन्होंने इसको रेगुलेट करने की बेसिकली कोशिश की है।